चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा दोबारा से। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन टैग। ठीक है, और क्वेश्चन टैग में मिस्टेक कैसे कैसे आएगी हमें एक एक करके ये पढ़ना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन टैग होता क्या है, आप इस टैग का क्या मीनिंग समझते हैं। कभी कोई पूछे आपसे तो इस टैग का एक मीनिंग तो होता है जिसको अगर हम प्राइस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्राइस की। और दूसरा हम क्वेश्चन टैग में किसकी बात करते हैं, इनको ये बोल दे कि मेरे बोलने से चुप हो जाओ, अगर प्रिंस सर आए ना तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा, बोल दो। क्या बात? तो टैग का मीनिंग हमें पता चल गया। टैग हमारे पास किसका सेंस देता है, एक तो आप एमआरपी का टैग समझते हो, और दूसरा टैग जब आप कभी सोशल मीडिया वगैरह में पढ़ते होगे कि आपने अपने दोस्त को क्या कर दिया भाई, टैग कर दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं बोलूं इसका मीनिंग का सेंस क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट बोल लो या इधर आप इसको सेंटेंस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्टेटमेंट में जब आप किसी के लास्ट में क्वेश्चन ऐड कर देते हो, क्या ऐड कर देते हो, क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो इसकी कुछ मिस्टेक्स आती है हमारे पेपर में कि आपको ना स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन टैग बनाना आना चाहिए। सीधी सी बात यही है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन टैग जब कभी बनता है तो उसमें दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्लस जैसे क्वेश्चन टैग, कोई भी लाइन आपके पास लिखी हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास एक तो होगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब और एक होगा वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा वर्ब प्लस में सब्जेक्ट का ही यूज करना होता है। प्लस दूसरी बात यह है कि जब कभी भी ये स्टेटमेंट आएगी ना तो तीन वर्ड में इसका आंसर नहीं आता। जैसे आप देखो यहां पर लिखा हुआ है वर नॉट दे, वरंट दे, तो आप इसको वर नॉट दे नहीं लिख सकते। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना है आपको, बस ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वर नॉट दे। ठीक है, तो तीन वर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होने चाहिए, हमेशा वरंट दे। तो ये कैसे हुआ वो तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्वेश्चन टैग देखो है क्या, स्टेटमेंट है कि दे वर रेडी टू गो देयर, दे वर रेडी टू गो देयर लिखा हुआ है हमारे पास, और हमने इसका एक क्वेश्चन टैग बना दिया क्या, वरंट दे। हमने ये कैसे बनाया है, अब हमें यही सीखना है। ठीक है, ये हमने कैसे बनाया है, हमने यही सीखना है। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास ये आपने इसके आगे ही ऐड कर दी थी क्या, चले देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन टैग में मतलब क्या होता है, बहुत इजी से है। अ क्वेश्चन टैग कैन हैव ओनली प्रोनाउन एंड इट्स ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट देखोगे और आप इस स्टेटमेंट या सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज करोगे ना। इस सब्जेक्ट की एक खासियत क्या होती है कि अगर आपके पास यहां पर नाउन लिखा है तो आपको दोबारा नाउन लिखने की कोई नीड नहीं होती, आपको इसी का प्रोनाउन यूज करना होता है। इसी का क्या यूज करना होता है, प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल विनय ऑफन वेंट टू सिटी टू बाय ईटेबल्स, तो आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विनय। तो आप विनय के लिए दोबारा विनय का यूज नहीं कर सकते, बस ये बात बता रहा था। आपने यहां पर क्या लिखा, विनय, तो विनय के लिए क्या यूज करना था आपको, ही। अगला पढ़ो क्या लिखा है, द ज्यूरी टेक अ डिसीजन, और दूसरा क्या है, द ड्यूरी डजंट इट। अच्छा एक चीज और देख लो, ठीक है, इसमें पॉइंट क्या है हमारे पास, जब आपने लिखा है द ज्यूरी, यहां पर टेक नहीं होगा बच्चों, ये टेक्स है। क्या है यहाँ पर, ये टेक्स है, द ज्यूरी टेक्स अ डिसीजन टुडे। ठीक है, अब आप देखो हमने जब ये ज्यूरी लिखा तो हमें इसके लिए प्रोनाउन चाहिए है ना। तो आप जब जब आपने यहाँ पर टेक लिखा तो टेक के लिए हमने क्या लगाया, दे, क्योंकि प्लूरल है। और जब हमने यहाँ पर टेक्स लिखा तो टेक्स के लिए क्या लगाया, इट। ठीक है ना, तो प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। पेपर में दोनों नहीं देगा, दो में से कोई एक देगा, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन कभी भी वैसे ये लाइन करेक्ट नहीं होती भाई। ठीक है, क्या कि द ज्यूरी
टेक अ डिसीजन टुडे, गलत है, क्या बनेगा? द ज्यूरी टेक्स अ डिसीजन टुडे बनेगा। ठीक है, समझ में आई हुई बात? तो क्लियर है, पहला पॉइंट यही था कि इसी के अकॉर्डिंग हमें लगाना। और वैसे भी कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग हमेशा आपको कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा आपको उसको लिए प्रोनाउन क्या यूज करना होता है? इट, इट्स और इटसेल्फ। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको प्लूरल लगाना पड़ता है, तो उसके लिए दे आ जाएगा, सीधी सी बात है यार, वो यहां से जज कर लेना। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर आएगा तो इट बनेगा, प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल आएगा। अगला क्या लिखा है कि अ क्वेश्चन टैग हैव सम सेंस सम टेंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो कि द प्लेयर्स आर रेडी टू गो, तो आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा है? प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए क्या आएगा? दे, फिर ये क्या लिखा है? आर, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर के पॉइंट मतलब ये तो यहां तो सही है, लेकिन आर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर वर का यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? द प्लेयर्स आर, तो इसके लिए क्या बनेगा? द आरंट, और उसके बाद क्या बनेगा? दे। अब जरा स्टेटमेंट्स देखते हैं। द कमेटी टीचेस एवरी लेसन, तो आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टीचेस, तो टीचेस के लिए क्या आएगा भाई? डज, डज के जगह क्या बनेगा? यहाँ पर डजंट लगाया, बिल्कुल सही है। और फिर इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? इट, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा है हमारे पास? द कमेटी टीचेस, तो जब टीचेस लिख दिया तो क्या यहाँ पर डिडंट यूज होगा? बिल्कुल भी नहीं यूज होगा। ठीक है, सेम हमारे पास लिखा हुआ है द कमेटी टीचेस, यहाँ पर भी टीचेस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? डजंट कमेटी, जो लिखा हुआ है सही है गलत है? तो गलत है, कमेटी वर्ड रिपीट नहीं होगा, तो इसके लिए क्या यूज होगा? अगर आपने यहाँ पर कमेटी लगा दिया और टीचर्स लगा दिया, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पर जो डोंट दे है ये भी गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डजंट दे। क्या बनेगा? डजंट इट, सॉरी दे बोल रहा हूं। ठीक है, क्या बनेगा? डजंट इट, क्योंकि ये V5 है ना, और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। V5 हमेशा क्या होता है भाई? सिंगुलर होता है, तो इसीलिए सिंगुलर की वजह से ये वर्ब भी कैसे यूज हो जाएगी? सिंगुलर यूज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसलिए यहाँ पर डज, और वैसे भी डू और इट तो एक साथ आएगा ही नहीं, आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा। डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है हमारे पास इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट क्या होगी? नेगेटिव। सीधी सी बात है, पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव। ठीक है, बस ये पॉइंट याद रखना। तो आपके पास यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है? डजंट, तो डजंट के लिए डजंट वापस नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लिखा है? डजंट, डजंट के लिए फिर वापस क्या आएगा? डज, और फिर क्या बनेगा? ही। चलिए अगला जरा दो बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है? द वुमेन, इसके बाद क्या लिखा है? केयर्स, तो केयर्स के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? डज, और डज का नेगेटिव बनेगा क्या? डजंट, और वुमेन के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? शी। अगला लिखा है कि वी हैड नो प्रॉब्लम, तो आपने यहाँ पर नो लगा दिया, इट मींस नेगेटिव है, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? हैड वी। ठीक है भाई, क्या बनेगा? हैड वी। तो सीधी सी बात बता रहा हूं भाई, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, उसके बाद क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो टेंस होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीन बातों से आप लोग अपना नरेशन ठीक कर सकते हो, बस वो तीन बातें आप ध्यान रखना। पहली बात यही थी कि जो वर्ड यूज होगा नाउन, वो नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी जगह प्रोनाउन आएगा। दूसरा पॉइंट होगा कि जो टेंस है वो दोनों कैसा होना चाहिए? सेम होगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? कि पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, अगला, if I am is used in the given statement the question tag is aren't I। ये आपको देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है I am, यहाँ पर लिखा हुआ है I am, इसका लिखा है I am innocent, I am innocent, और ये क्या है? देखो ध्यान से, अगर हम कभी लिख देंगे I am, तो I am का आंसर अगर हम देंगे तो एम एंड आई में देंगे। किसमें देंगे? एम एंड आई। बट एम का इंटेरोगेटिव नेगेटिव कभी भी नहीं बनता। इस वजह से हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि आई एम का आंसर हमेशा आर एंड आई में बनेगा। किसमें बनेगा? आर एंड आई में, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव भी बनाना है। और सेम अगर कल को अगर हमारे पास लिखा होगा आई एम नॉट, तो अब ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनाना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एम आई। यार सीधी सी बात है, एम का यूज अफर्मेटिव में होता है, नेगेटिव में होता है, इंटेरोगेटिव में भी होता है, बट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं होता। तो जब आपके पास लिखा होगा आई एम इनोसेंट, तो आपको सोचो इन चारों के जो आंसर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? आरंट आई। क्या बनेगा? आरंट आई। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, आपके पास लिखा हो आई एम नॉट हैप्पी, तो आपने देखा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, तो आंसर क्या बनेगा? एम आई।
ठीक है, तो सीधी सी बात है, आई एम का आंसर होगा आरएंट आई और आई एम नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, एम आई, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो बनता है बट इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द स्टेटमेंट हैज, अच्छा सपोज ये वर्ड आपको मिल जाए, ठीक है, इन हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो, नेवर, हम सबको मैंने अभी आपको मैं पढ़ा के भेजा है कि ये सारे नेगेटिव वर्ड है, तो स्टेटमेंट भी अपने आप में नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव स्टेटमेंट होने की वजह से ये सारे के सारे वर्ड अपने साथ फिर पॉजिटिव का सेंस लेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे, पढ़ो ये क्या लिखा है, नीदर ऑफ अस। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो पहले क्या है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, तो वी इधर आएगा, बट दिक्कत क्या है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया क्या, आरंट वी, तो कोई पूछेगा ये सही है गलत है, तो गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव आंसर होगा क्या, आरंट, सॉरी क्या बनेगा, आर वी। ठीक है भाई, तो आर क्यों लगाया ये भी क्लियर होना चाहिए था, आर इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। अगला क्या लिखा है, दे हैव नथिंग टू डू, तो नेगेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा, हैव दे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या लिखा है, इट इज रेयरली फाउंड, तो रेयरली भी नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, इट इज। अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, जैसे आप लोग हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, तो हैव का आंसर फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, हैव, स्टूडेंट्स के लिए क्या जाएगा, दे। क्या पूछे कोई सही है गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था कि फ्यू और लिटिल ये वर्ड नेगेटिव होते हैं दोनों। ठीक है, और अ फ्यू और अ लिटिल ये दोनों के दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा हैवेंट दे। क्या बनेगा, हैवेंट और फिर दे। ठीक है, क्योंकि इस बार ये क्या है भाई, अ फ्यू है ना कि फ्यू है। अगला क्या लिखा है, आई हैव अ लिटिल मनी, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो यानी कि ये क्या था, पॉजिटिव, ये भी क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, हैवेंट आई, हैवेंट आई, नेगेटिव नहीं होता। अ डॉग सेल्डम बाइट्स, तो सेल्डम नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डज, डज के लिए, डॉग के लिए इट मत लगा देना भाई, सॉरी ही मत लगा देना भाई, क्या बनेगा, इट, न्यूट्रल जेंडर होता है ना इसलिए। दिस इज नॉट यू मिस्टेक, दिस इज नॉट योर मिस्टेक, योर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज नॉट लिखा हुआ था, तो इसका इजी आएगा, और दिस के लिए वापस क्या आएगा, दिस। अगला लिखा है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, नेगेटिव है, तो आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, आंसर क्या हो जाएगा, इज देयर। अगला, द मैन हर्ट्स हिज लेग एक्सीडेंटली, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, हर्ट्स के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा भाई, डज, तो डज का नेगेटिव बनेगा नेगेटिव, डजंट, और मैन के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, ही। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन टैग बनाना है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ लोगे तो आपको आराम से सारे वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या लिखा है, लेट। लेट की कंडीशन क्या होती है, लेट के लिए मैं आपको एक वर्ड ऐड, एक पेज ऐड करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, सीधी सी बात है, लेट के बगल में जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा, कौन सा पर्सन आएगा, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन में वर्ड होगा मी, और दूसरा वर्ड क्या होगा, अस। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देते हैं, सॉरी, चलो पहले एक पॉइंट क्लियर करता हूं, फिर नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। दूसरा क्या है, लेट के बगल में अगर हमारे पास आ जाए सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, ठीक है, ये दो पॉइंट आ जाए, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू, थर्ड का होता है हिम, हर, देम, इट, या कोई भी नाउन, ये आ जाए। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, देखो कि आपको सबसे पहले तो इसका आंसर हमेशा शैल और विल में देना है। किस में देना है, या तो शैल में या तो विल में, और आप सबको शैल और विल का यूज करना भी आता है। तो फर्स्ट पर्सन में ध्यान क्या रखना होता है कि अगर लेट मी लिखा होगा तो आंसर आ जाएगा क्या, शैल आई, और अगर लेट अस लिखा होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, शैल वी। ठीक है, और ये खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड की तरह काम करते हैं। अगर कभी भी लेट आ जाता है ना, तो ये खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड की तरह काम करते हैं। हाँ, अगर लेट नहीं आया हुआ है तब ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी आ जाए, तो आपको हमेशा इनके लिए सब्जेक्ट एक ही लगाना है, जो कि क्या होता है, यू, और यू के साथ कभी शैल नहीं आता है, तो इसलिए आंसर क्या बन जाता है, विल यू। यार सीधी सी बात है, लेट के बाद फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आंसर होगा शैल आई, आंसर होगा शैल वी, लेकिन लेट के बगल में अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, सेकंड या थर्ड कोई सा भी आ जाए तो उसका आंसर होगा विल यू। अगर स्टेटमेंट सिंपल हो कि आई शैल कम
और कोई बोले इसका नेगेटिव बनाओ, तो सॉरी क्वेश्चन टैग बनाओ, तो देखो इसमें लेट नहीं आया, तो ये कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पास अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव आंसर होगा शांत आई। क्या होगा? शांत आई, ठीक है। और अगर आपके पास लेट लिखा होगा तो लेट को आपको ध्यान रखना है, अगर लेट के बगल में लिखा है कि लेट अस गो, तो आपको इसका आंसर क्या देना है? शैल वी। क्या देना है? शैल वी, ठीक है। चलो एक बार जरा पीछे क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ेंगे। लिखा हुआ लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, तो लेट मी फर्स्ट पर्सन आ गया, आंसर क्या हो जाएगा? शैल आई, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपसे कोई पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है तो आप देख लो, ठीक है भाई। क्या आंसर हो जाएगा? शेल आई। अगला क्या लिखा हुआ है? हाँ देखो आई, ये भी सही हो सकता है, बट दोनों में से कोई एक चूज करने की बात होती है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम कभी भी फर्स्ट पर्सन के शैल और शैल को ही प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अगला पढ़ो, लेके क्या लिखा है? लेट हर, हमें लगेगा हर के लिए क्या आ जाएगा? शी। हर के लिए क्या आ जाएगा? शी, जो कि मैंने अभी बताया गलत होता है, क्योंकि हमेशा आपको इसका आंसर यू में देना होता है, और वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये भी गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू। कुछ भी आ जाए लेट के बगल में, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से, हमेशा उसका आंसर यू में बनेगा, ठीक है। अगला है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की खासियत है कि हमेशा V1 प्लस में ऑब्जेक्ट में आएगा। किसमें आएगा? V1 प्लस में ऑब्जेक्ट में। तो देखो ध्यान क्या रखना है, V1 से सेंटेंस शुरू होते ही उसका सब्जेक्ट हमेशा यू में बनेगा, और यू के साथ हमेशा विल आएगा। यू के साथ हमेशा क्या आएगा? विल आएगा। पढ़ो, जैसे क्या लिखा है? प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप देखो इसमें ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। क्यों? इंपेरेटिव का आंसर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में देना होता है, लेकिन कोई पूछे दो में से एक को चूज करना हो, दोनों ऑप्शन देखे, तो देखो क्या करना है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव। तो इसीलिए हमने इसका आंसर किसमें दिया? वैल्यू। यार देखो सीधी सी बात सिखा रहा हूं, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसके दो आंसर होते हैं, एक आंसर होता है विल यू और एक आंसर होता है वांट यू। कभी कभी पेपर में ना दोनों दे देता है, ठीक है ना, दो में से कोई एक दे रहा है तब तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर दो दे रहा है तो देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में आंसर आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के केस में आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस दिख जाए हमें, तो उसके लिए हमेशा या तो विल यू में आंसर होगा या तो वांट यू में। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस दोनों आता है, इसीलिए, ठीक है। चलो तो एक बार यहां भी समझा देता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। तो V1 प्लस में ऑब्जेक्ट का आंसर वांट यू और विल यू दोनों होगा, तो वांट यू, और डू प्लस में V1 प्लस में नॉट, डू प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव में, इसमें आंसर क्या बनेगा? विल यू। आंसर क्या बनेगा? विल यू, ठीक है। और दोनों ऑप्शन हो, कभी कभी इसके लिए ये ना मिले तो इसका आंसर वांट यू में भी बन सकता है, और ये ना मिले तो इसका आंसर विल यू में भी बन सकता है, ठीक है। चलो अगला मोडाल्स। मोडाल्स तो आसान होता है, सारा एज इट इज पता ही आपको, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। अब आप पढ़ो क्या लिखा है कि ही वुड सेल्डम, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, क्या बनेगा? वुड ही, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा लिखा है कैंडिडेट मस्ट साइन दिस लेटर, मस्ट के लिए क्या आएगा? मस्ट नॉट, और फिर कैंडिडेट के लिए क्या आएगा? ही। अगला चिल्ड्रन कांट समथिंग एक्सप्रेस देयर इमोशंस एफिशिएंटली, तो चिल्ड्रन के लिए तो दे आएगा, और कांट के लिए क्या आएगा? कैन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन दे। और दूसरा क्या लिखा है? आई शैल इनवाइट यू, तो शैल का नेगेटिव क्या बनता है? शांट, तो क्या बनेगा? शांट, शांट आई, क्या बनेगा? शांट आई। अब जरा इनके लिए एक बात सीखते हैं, अलग से वर्ड है ऑट टू, यूज टू, डेयर और नीड। सभी को ध्यान रखना है कि ऑट टू का आंसर डिड में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? डिड में, ठीक है। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट ही, ठीक है, क्या बनेगा? डिडंट ही। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिड ही। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। और इसमें ऑट टू नहीं दिया हुआ, बट अगर ऑट टू दिया होता तो इसका आंसर दिया जाता है शुड में भाई। किसमें दिया जाता है? शुड में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें बनेगा? शुड में बनेगा। और डेयर और नीड का क्या ध्यान रखना होता है? देखो डेयर और नीड में ये बात ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं।
हेल्पिंग वर्ब हो गए तो मोडाल्स, तो इसीलिए डेयर का आंसर वापस डेयर में, नीड का आंसर वापस नीड में। लेकिन अगर वो मेन वर्ब होते हैं ना तो उसका आंसर आता है डू में और डज में। पता कैसे चलेगा हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? तो देखो, जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब है, जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वो मेन वर्ब है। ठीक है, जब भी सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वो क्या होगा हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब, तो उसका आंसर डू डज में आएगा। जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि खुद मोडाल्स तो डेयर और नीड में आएगा। लिखा हुआ ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। अब आप पढ़ो वहां पर डेयर्स जो लिखा है अफर्मेटिव में है ना, तो वो क्या है? मेन वर्ब, तो आंसर किस में आएगा? डू डज, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा क्या? डज ही, सॉरी डजंट ही, नेगेटिव है ना, डजंट ही। ठीक है, दूसरा ही डेयर नॉट वर्क हार्ड, तो अभी नेगेटिव है तो आप पढ़ो नेगेटिव में क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब, वापस डेयर और नीड में आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेयर ही। क्या बनेगा? डेयर ही। अगला है शी डिड नॉट नीड नॉट, नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमारे पास फिर से मोडाल्स है तो वापस आंसर इसी में आएगा, तो क्या बनेगा? नीड, नीड के बाद क्या बनेगा? शी। ठीक है, एक दो बातें और पढ़ा देता हूं इसमें ताकि आपको गलती ना हो। सिंपल सी बात है, आपके पास लिखा होगा शी नीड्स टू वरी, अगले में लिखा हुआ है दे नीड नॉट कंप्लीट द वर्क। ठीक है, और इसका क्वेश्चन टैग बनाने को कोई बोल दे तो आप पढ़ो पहले, तो ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है सर, तो मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का आंसर हेल्पिंग वर्ब में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? नीड दे। और दूसरा मेन वर्ब का आंसर किस में होता है? डू डज में, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? डज, डज के साथ नॉट, और वापस क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा वापस? शी। ठीक है, पिछले में भी यही बात बताई थी मैंने। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, लिखा हुआ है कि इन द क्वेश्चन, देखो ये बात क्या है ध्यान से सुनना, ये सारे वर्ड मैं भी आपको पढ़ा के आया हूं। कौन से टॉपिक में? अभी मैं कौन से टॉपिक में पढ़ा के आया भाई? आपको भी प्रोनाउन में पढ़ा के आया हूं। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड, इनकी खासियत क्या होती थी? ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन इसमें एक बात क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बेशक हमारे पास सिमिलर होते हैं बट इनके लिए जो प्रोनाउन आता है ना वो दे आता है। क्या आता है? दे। इसीलिए जब इनके साथ यहां पर इज है तो यहां पर आर है, यहां हैज है तो यहां पर हैव है, यहां पर अगर हमारे पास वॉज है तो यहां पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो यानी कि इन सब के लिए हमें क्या लगाना है? दे लगाना है। ठीक है, और थिंग के लिए हम सबको पता है इट आता है, नॉन लिविंग है ना, तो इट आता है। ठीक है, अब इन वर्ड की खासियत क्या देखो, अब इन वर्ड के जस्ट बगल में आपने देखा कि वर्ब आ गई, तो ये सारे खुद प्रोनाउन है। अभी मैंने कहा था कि प्रोनाउन का आंसर वापस किस में आता है भाई? प्रोनाउन में। कोई दिक्कत है इस बात में? प्रोनाउन में आएगा। लेकिन अगर इनके बगल में नाउन आ गया तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई? एडजेक्टिव। तो जो यहां पर वर्ड है इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा। इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं बोलूं दिस इज अ कैट, दिस कैट इज ब्लैक, फर्क आ गया दोनों में? तो मैं बोलूंगा दिस इज अ कैट, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इजंट दिस। ठीक है, और मैं बोलूंगा दिस कैट इज ब्लैक, तो ये कैट के अकॉर्डिंग आएगा, क्या बनेगा? इजंट इट। क्या बनेगा? इजंट इट। ऐसे था। ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ेंगे। लिखा है समवन स्टोल माय बुक, स्टोल वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का आंसर देंगे, तो सेकंड फॉर्म का आंसर किस में आएगा भाई? डिड में। तो डिड में आने के लिए, डिड में आएगा तो डिड के सेकंड फॉर्म का बनेगा डिड, और उसके लिए क्या आएगा? दे। तो आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास? डिडंट दे। दूसरा लिखा हुआ है नथिंग इज योर्स, तो नथिंग नेगेटिव वर्ड हो गया, और इसके लिए क्या आएगा? इट, और इज के साथ क्या आएगा? अभी मैंने बताया था थिंग के लिए इट आएगा। नोबडी इज द टेस्ट ऑफ हिज फेथ, सॉरी मास्टर ऑफ हिज फेथ, तो बताया ना नोबडी के लिए क्या आएगा? दे, और दे की वजह से इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर, और नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? आर एंड दे। ठीक है, फोर्थ क्या लिखा है? एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, तो एवरीथिंग के लिए क्या आएगा? इट, और लुक्स के लिए क्या आएगा? डज,
तो आंसर क्या होगा, डजंट इट। फिफ्थ, एवरी वन ऑफ देम हैज नॉट पार्टिसिपेटेड, तो हैज नॉट है तो यहां पर तो अफर्मेटिव आएगा, देम का क्या बन जाएगा, दे, तो आंसर क्या बन जाएगा, दे हैव, क्या बनेगा, दे हैव। अगला सिक्स्थ, दिस इज द कैट, अभी मैंने आपको इसका आंसर बनाया, क्या बनेगा, इजंट दिस। सेवंथ, दिस इज द मैन, इसका आंसर क्या बनेगा, इजंट दिस सेम। एट्थ, द गर्ल इज गॉर्जियस, तो दिस गर्ल इज गॉर्जियस, तो आंसर क्या बनेगा, इजंट शी। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू दिस ड्यूटी, तो शुड के लिए तो शुडंट है, तो यहां पर शुड का क्या बन जाएगा, शुडंट। और वन के लिए वापस क्या यूज हो जाएगा, वन, क्योंकि वर्ब यूज है। और टेंथ में लिखा हुआ है शुड डू, तो आंसर क्या बनेगा, शुडंट। और यहां पर गर्ल है, गर्ल के लिए क्या बनेगा, शी, शुडंट शी। 11th, नोबडी टीचेस लाइक यू, तो टीचेस का बनेगा, देखो नोबडी है तो दे आएगा, दे के लिए आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो डू डज में बनेगा, और दे के साथ हमेशा क्या आता है भाई, डू, तो आंसर क्या बनेगा, डू दे। 12वां है हमारे पास, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, क्या बनेगा, इजंट देयर, इजंट देयर। और अगला है आपके पास, देयर इज अ प्रिंस इन माय फैमिली, तो यहां पर क्या बनेगा, इजंट देयर। जो प्रोनाउन है उसको प्रोनाउन की तरह यूज करो, जो एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव के बगल में जो नाउन है उसकी तरह यूज करो, खत्म। चलिए, तो खत्म हो गया हमारे पास ये, यहाँ पर इतने क्वेश्चंस थे। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, आपको इसकी पीडीएफ बाद में पीडीएफ दूंगा, तो आप इसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। चलो, सेकंड आज हमारा ये कंप्लीट होता है, और अब दोबारा से मैं आपको थर्ड स्टार्ट करूंगा, थर्ड इसका चैप्टर हमारा, दो आज मैंने आपको करा दिया इसमें, इंडेफिनिट प्रोनाउन और एक ये, ठीक है। तो आपके 10 मिनट बाद दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इंग्लिश की ही करूंगा, अभी इंग्लिश अभी और पढ़ा रहा हूँ, आज मेरे पास सही टाइम है, तो मैं आज आपको सही पढ़ा देता हूँ, और आप इसको पढ़ते रहना, रिपीट करके करके वीडियोस देखते रहना, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो 10 मिनट में फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं।